हाँ सर, आप बता रहे थे कि जो लकड़ा ये मैं सामने देख रहा हूँ, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या बताना, सामने भी मेरे को दिख रहा है, साइड में भी मेरे को दिख रहा है, चारों तरफ आपके यहाँ भंडार रखा हुआ है, उधर लकड़ियाँ भी दिख रही है छोटी मोटी। तो आपने क्या इसको साइज़ वाइज अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है कि या कितने साल वाला है उसको अलग अलग सेक्टर में आपने डिवाइड कर रखा है? कैसे इसको रख रखाव कर रहे हो सर आप? उसको हम नंग के हिसाब से देते हैं। जी, जो पतला वाला माल रहता है उसको नंग के हिसाब से देते हैं। वहाँ पर वो सामने भी देख रहा है। हाँ वो पतला वाला हाँ लंबा वाला है, जी। वो सब हम नंग के हिसाब से देते क्या रेट रहता है नंग का? अगर बात करें तो कैसे कैसे सेल आउट करते हो उसके बारे में बताइए सर। हैं। इसकी सेलिंग होते है 10 रुपये से चालू होती है जी। और उसकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से भाव में देते हैं। हाँ 10, 20, 25, 50, 100। और ये जाड़ा वाला जो माल रखा है ये मोटा मेरे को दिख रहा है। हाँ। जी सर, वो फीट के हिसाब से देते हैं। ये फिट के हिसाब से जाता है। क्या रेट स्टार्टिंग रेट कॉस्ट रहती है इसकी? स्टार्टिंग रेंज इसकी होती है 20 से चालू होती है। जी 20, 25, 30, 40, हाँ 35। जी। जितनी चौड़ाई उतना भाव। जितना मोटा होगा उस हिसाब हाँ। से आपको उतना मुनाफा होगा। और जो सर रिजेक्ट हो जाता है माल या सब एकदम पतला रहता है, जैसे मैं सामने देख रहा हूँ उधर उस साइड, तो उसका क्या करते हो, कैसे काम में लेते हो सर? वो जाता है आपको वजन के हिसाब से, केजी के हिसाब से निकल जाता है। वो केजी के हिसाब से निकल जाता है। हाँ, जो सब क्या है वो चूल्हे में जलाने के लिए, जी। कोई भट्ठी में जलाने के लिए, जी। कोई भी काम में के लिए, कोई कुछ भी जलाने के लिए ले जाते हैं। जला उला का आज अभी तक आपको 6-7 साल हो गया काम करते हुए सर, तो क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मोटी जो आपको समस्या आ रही है उसके बारे में थोड़ी सी बात करिए सर। समस्या इसमें क्या है, जब पानी इस पर गिरता है जी तब उसको बचाना होता है। हाँ जी। पानी के लिए क्या आप प्रिकॉशन करते हो, क्या लगाते हो उसके अंदर? यहीं पर पानी पे तो कोई प्रिकॉशन नहीं रखता है, क्योंकि इतनी सारा मात्रा में माल पड़ा हुआ है। बिल्कुल उसको बेच देना ही होता है, बिल्कुल। उसको बेच देना ही पड़ता है। तो कितने दिनों में ये सेल आउट हो जाता है आपका माल, क्या है क्या नहीं है सर? ये हमारा माल 6 महीने तो इसको रखना पड़ता है हमारा। 6 महीने तक सुखाना पड़ता है 6 आपको? महीने तक सुखाना पड़ता है। ऐसा क्यों सर? गीला कोई उपयोग नहीं करता है उसको। अच्छा, सूखा लकड़ी के लिए सबको चाहिए, तो इसको 6 महीने तक आपको भंडार में करना पड़ेगा। दूसरा, मैं सामने भी देख रहा हूँ लकड़ियों का भंडार है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपने यहाँ डाल रखा है। ये छोटी लकड़ी का हो गया और आगे भी देख रहा हूँ, तो इसके बारे में बताती रही है सर आप, क्या है, किस टाइप की कैटेगरीज वाली है, कौन सी है ये? सब केजी के हिसाब से जाने वाले। ये सारे केजी के हिसाब से? जलाओ। हाँ। जी सर। और इधर मैं सामने देख रहा हूँ आपके, इनके बारे में बताइए सर। ये फिट के हिसाब से जाएगा, केजी के हिसाब से जाएगा? नंग के हिसाब से जाएगा। ये नंग के हिसाब से जाएगा। जी। ये हाइट होगी इसकी 10 फीट। हाँ। इसको आपको कॉस्टिंग पड़ेगी आपकी 100 ₹100 पर नंग। पर नंग? हाँ। अच्छा सर। और इसके अंदर ख़राब निकल जाएगा तो वो किसका फॉल्ट होगा, आपका होगा या जो खरीदार है उसका होगा? नहीं, उसको खराब देते हैं, उसको हिसाब से लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। उसको चुन कर लेना पड़ता है। हाँ। जो भी चाहिए वो। जी जी। सामने जो देखो, हमने वो सामने वाला देखा, तो हाँ। आपने देखा वही फीट के बिल्कुल। हिसाब से लिखता है वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, सामने डाल रखा आपने। कितना एरिया होगा सर ये आपने जो कर रखा है पूरा? आधा बीघा है हमारा। आधा बीघे में इतना आपने सब कुछ कर रखा है, स्टोर सब कुछ आपने हैंडल कर रखा है। और लोग सोचते होंगे कि इतना आपने कुछ कर रखा है, अलग अलग साइज़ में डाल रखा है, लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ती होगी, पर जैसे मैंने आपसे पूछा तो आपका कितना लेबर की सफिशिएंट होता है यहाँ पे आपको काम करने के लिए? लेबर की क्या है, जब माल कटिंग करके यहाँ पे आता है जी तो उसके हिसाब से हम लेबर बुला लेते हैं। जी मानो कि एक ट्रैक्टर माल आया है 300 मन 400 जी। मन, और उसको हम बेच देते हैं, उच्चक दे देते हैं काम जी। 500 रुपया पर ट्रैक्टर। हम्म। उसको रखने के लिए माल उसके हिसाब से रखने के लिए। तो बेट वेट बनते हैं, बेट वाली कंपनी भी यहाँ से ले जाती है कि या नहीं ले जाती है? नहीं, बेट नहीं बनता है। बेट इससे नहीं बेट बनता? नहीं बनता है। इससे ये प्लाई? माल जाता है जब ऐसी वाड़ी बनती है जी और केले का जो उपयोग होता है, केले में टेका रखने के लिए। जी और जब पतले वाले लकड़े हो जो जलाव में जाता है, जी। और जो क्या है झोपड़ी वोपड़ी बनाते हैं सब, हाँ। उसमें उपयोग होता है। उन कामों के लिए ये इस्तेमाल होता है सर। तो बेसिकली सर आपका पर मंथ का हिसाब से देखिए कितना खर्चा निकाल के कितना प्रॉफिट आपको हो जाता है ऑन एवरेज? कोई बताना तो नहीं चाहता इस चीज़ को, फिर भी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपका प्रॉफिट रेशियो रहता है, कितना आप कमा लेते हो, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए सर। इसके प्रॉफिट में क्या होता है,
जी। जब हम मानो कि हमने 1 बीघा का खेतर लिया है, जी उसको हम काट के जी। अब इसको 6 महीने तक हमें स्टोर करना पड़ता है। 6 महीने तक स्टोर करना पड़ता हाँ। है, बिल्कुल। और इसकी सीज़न खुलती है कि अब जब उसका मान लो कि अपने चौमासे का टाइम हो गया है। जी। एक चौमासा का टाइम होता है तब हाँ। उसकी सीज़न खुल जाती है और खरीदने ये की। सब माल निकल जाता है। ये सामने मैं देख रहा हूँ यहाँ तोलने के लिए ये कांटा लगा रखा है आपने, हाँ। इससे यहाँ पे कांटा हो जाता है। हो जाता है। और और ये जलाव के लिए जो पतले वाला माल है ना, हाँ, उसके लिए। अच्छा सर। तो प्रॉफिट रेशियो बताइए सर। प्रॉफिट रेशियो क्या है, मान लो कि ये लकड़ी हमें पड़ती है, हाँ। हम बेचते हैं इसको 20 रुपये पर बी नंग, जी 20 रुपये। जी। इसमें हमारा मुनाफा होता है 2 रुपये। 2 रुपये, मात्र 2 रुपये आप कमाते नंग, हो। हाँ। जी सर। पर इसको क्या है, कोई 1-2 नहीं ले जाता। हाँ। ले जाता है 100 नंग, 200 नंग, 300 नंग, ऐसे ले जाते हैं। बल्क में खरीदता आपसे। हाँ, हाँ हाँ। 400 नंग, 500 नंग, 1000 नंग, ऐसे कॉस्ट में जाता है। तो प्रॉफिट उसके हिसाब से लगता है। तो ऑन एवरेज कितना, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कितना कमा लेते हो आप? हाँ, इतना हो जाता है ना। आराम से हो जाता हाँ। है। और सालाना देखे तो करीबन 5, 6, 10 लाख के आसपास आपका टर्नओवर हो जाता है। हाँ, हो जाता है। बिल्कुल आराम से। तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे, कैसा है बिजनेस, करना चाहेगा तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आपकी राय दीजिए, क्योंकि आप काफ़ी युवा हो, आपने भी कहीं सोच समझ के आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आपको क्या लगा इसके अंदर, सक्सेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आपकी क्या राय है, वो विचार साझा कीजिए। इसकी खेती करनी चाहिए। इसके बिजनेस में क्या है, जो अनुभवी होगा वही आगे चले पाएगा, और जो अनुभव नहीं होगा वो कोर्ट में जाएगा। इसकी खेती करोगे तो अच्छा मुनाफा रहेगा आपको। इसकी खेती करोगे तो अच्छा मुनाफा रहेगा। इसके पहले आप कहना चाह रहे हो दर्शकों को या जो सामने युवा देख रहे हैं कि इसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। किसी के पास अंडर रह के काम सीख सकते हो, या 1 साल 1.5 साल कहीं दूसरी जगह जाके आप सीखिए, उसके बाद अगर खुद इन्वेस्ट करोगे या खुद करने की कोशिश करोगे तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। सेकेंडली, इसके लिए आपको पहले से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, आपको थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए 2 से 3 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसके रिटर्न के लिए आपको 1 से 2 साल वेट करना पड़ेगा। इसकी खेती करोगे जी, 100% उसमें मुनाफा होगा। बिल्कुल। और आप 3 बार उसको काटेंगे हाँ, तो 3 गुना नफा होगा। 3 गुना मुनाफा होगा सर, समझ गया सर। और सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका वो पौधा कहाँ से मिलता है, कैसे लाते हो, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो अगर कोई युवा पौधा- करना चाहेगा उसको जानकारी मिल सके सर। उसके पौधे की सीज़न होगी, अब स्टार्ट होगी, जी, और वहाँ ये आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी नर्सरी में मिल जाएगा। नर्सरी में मिल जाएगा। हाँ, कोई भी कितनी average- किस्म की आती है, अलग अलग आती है, एक ही किस्म की आती है, कैसे रहता है सर? इसमें 3-4 जाति आती है। हाँ मान लो देसी होगी हाँ तो वो कॉस्टिंग कम होगी, 4-5 रुपये पर हाँ। नंग पड़ेगी। जी, पर वो इतना टाइम लेगी, वो 8 से 10 साल का टाइम लेगी। 8 से 10 साल। हाँ, हाँ। जो देसी आती है उसकी कॉस्टिंग होगी 4-5 रुपये पर नंग। बिल्कुल बिल्कुल। और जो टिश्यू होगी वो सीधी निकलेगी, जी, एकदम सीधी निकलेगी। बिल्कुल। और उसकी कॉस्टिंग होगी 10 रुपये, अराउंड के 12 रुपये पर नंग। हम्म, और ये हो जाएगी 4 साल के अंदर आपको। 4 साल के अंदर हो हाँ। जाएगी। मतलब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज आता है, कौन सा लेना चाहोगे उस पर डिपेंड करता है ये। ओके सर। और लास्ट में कुछ बताना चाहोगे, अपना व्यूज़ देना चाहोगे, क्या है आपकी तरफ से है जो मेरे से छूट गया, मैंने आपसे पूछा नहीं और आपके मन में हो, वो साझा कीजिए सर। और इसमें अब बताने लायक तो सब कुछ मैंने बता दिया है। हाँ पर आपको ये खेती किसको करनी चाहिए, जिसकी ज़मीन कोई करने वाला नहीं है। मान लो कि कोई बाहर रहता है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें जब लगा दोगे जी। तो इसका प्रॉफिट 100% आपको मिलेगा। समझ गया सर। पर मान लो आपकी ज़मीन अच्छी क्वालिटी की है, हाँ। तो ये मत लगाइए, हाँ। क्योंकि ये ज़मीन जब 12 साल बाद निकलेगी हाँ, तो उसमें इसके मूल्य बहुत बुरी तरह फंस गए होंगे। बिल्कुल क्योंकि ज़मीन की फर्टिलिटी है वो कमज़ोर हो हाँ, जाएगी कमज़ोर और हो जाएगी। समझ हाँ। गया। किसी और काम के उसको लिए मूल्य निकालने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसमें डबल खर्चा होगा, उसको साल 2 साल काम हाँ। करना पड़ेगा, तब जाके उसकी वापस। हाँ, इसकी 3 बार निकाल दोगे हम्म। तो इसकी कॉस्ट आपको प्रॉफिट तो अच्छा हो जाएगा। पर इसका एक माइनस पॉइंट ये है। माइनस पॉइंट। हाँ। कोई बताता नहीं है अपने बिजनेस के बारे में हाँ। माइनस पॉइंट आपने हाँ। बताया सर। आप काफ़ी अच्छे दिल के, काफ़ी अच्छे इंसान लगे मेरे को, जो आपने सच्चाई से अवगत कराया कि किसान भाई धोखे में ना रहे, जो हकीकत है वो आपने साझा कर दी है। हाँ। तो किसान भाई से यही निवेदन है कि जिसकी ज़मीन बंजर पड़ी हो, कोई काम नहीं कर रहा हो, उसमें ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें पैसा कमा सकते हैं।
इसके अलावा सर अगर आपसे यहाँ कोई ख़रीदना चाहेगा तो अपना एड्रेस साझा कर दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो बता दीजिए, कहाँ से आप बात कर रहे हो, कैसे, अगर कोई फ़ोन पे भी आपसे सप्लाई लेना चाहेगा तो क्या आप प्रोवाइड कराओगे नहीं कराओगे, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए सर। हाँ हाँ कराते हैं ना, मेरा नंबर है 9726180018। एक बार रिपीट कर दीजिए। 9726180018। राइट। मेरा नाम है किशन और ये हमारा धंधा चल रहा है हाँ। आनंद के आकलाव गांव में। आप बेसिकली गुजरात से बात कर रहे हो अभी? हाँ गुजरात से। और आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पे साझा कर सकते हैं। अगर आपको इमेजेस भी चाहिए तो इमेजेस आप फोटो भी भेज सकते हो, यहाँ हाँ। से ट्रक लोड करके भेजनी है तो वो भी भेज सकते हो। फुल जो माल होगा 1 नंबर का माल होगा, उसमें कोई रिजेक्शन वाला या फेकलॉजी नहीं होगी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माल का फोटो मिलेगा हाँ। और आपको यस दोनों तरफ से हो जाएगा। हाँ। तो डन करके उसको भिजवा देंगे। ऑल इंडिया में कहीं भी सर्विस आप प्रोवाइड करा सकते हो? अभी ऑल इंडिया तो नहीं चल रहा, हाँ। गुजरात में चल रहा है। गुजरात हो गया, नेबर स्टेट हो गए, महाराष्ट्र राजस्थान में भी आप कर सकते हो। आपने बोला है कि करने की कोशिश करोगे आप सर। हाँ वो जब ऑर्डर मिलेगा तो सब ट्राई कर लेंगे। और सर लास्ट में फ्यूचर प्लान में हर क्वेश्चन हर वीडियो के अंदर पूछता हूँ, आगे क्या आपकी रणनीति होगी, कैसे इसको और बढ़ाया जा सकता है, किन चीज़ों पे आप काम कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे जिससे कि आप और आगे बढ़ सको और मुनाफा कमा सको सर? आगे तो अभी कोई प्लान नहीं है मेरा। हाँ। अभी तो इसी को सस्टेन करने का है आपका? हाँ अभी तो मेरा नया है। हाँ। इसके लिए मुझे अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका आगे क्या करूँ। अभी तो कुछ सोचा नहीं है मैंने। पर सर काफ़ी यंग एज में सर आपको इस खेती लाइन में आने का कहाँ से इंटरेस्ट लगा? पढ़े लिखे हो के आप, आज की यंग जनरेशन आपको पता है गुजरात के लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं, अमेरिका गए, यूएसए गए, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, आप यहाँ खेती लाइन में कैसे आए, आपका कैसे विचार लगा? अभी आप खुश हो बिल्कुल जो काम बिल्कुल आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप कितने अंदर से संतुष्ट हो, तो आपको इस लाइन में आने का कैसे मौका मिला सर? इस लाइन में मेरा ये बिजनेस मेरा ससुर जी का है जी। उन्होंने मुझे यहाँ पे लाया है जी। मैंने स्टडी किया है BA तक मैं पढ़ा हूँ जी। BA किया है मैंने। जी। हाँ और उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर हूँ। हाँ। पर ये धंधे की लाइन अच्छी थी। हाँ। उन्होंने मेरे को बोला हाँ। कि आप आ जाओ इस धंधे में, हाँ। अच्छा रहेगा। हाँ। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे सब 6 महीने मैंने को ट्रेनिंग दी हाँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे चालू किया। आपसे भी अगर कोई यंग है, कोई लेना चाहेगा ट्रेनिंग तो बिल्कुल आपसे मिल सकता है, आपसे ले सकता है ट्रेनिंग कोई भी जानकारी ले सकता है, बीज के बारे में, हर चीज़ के बारे में, पौधों के बारे में, कोई भी खेती के बारे में जो जानकारी चाहिए हाँ। वो मिल जाएगी। बिल्कुल सर, तहे दिल से सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा, जो किसान भाइयों को हकीकत से आपने अवगत करवाया कि जिसकी ज़मीन कैसी हो, ऐसी सच्चाई कम ही लोग बताते हैं, पर एकदम आपने क्लियर कट बात बताई है और मुनाफा वाली भी बात आपने बताई, कितना आप कमा लेते हो। और इसके लिए सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपकी मुस्कुराहट यूँ ही बरकरार रहे है, यूँ ही आप हंसते रहो ज़िंदगी भर और आपका बिज़नेस 4 चांद लगाते रहे। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर।